ये फिल्म प्रदर्शित हो रही है। फिल्म का विशिष्ट ये है कि इसमें शहर की एक युवती मयूरी नवाथे इस फिल्म में काम कर रही है। फिल्म में किए गए उत्कृष्ट अभिनय से उसने हिंगनघाट शहर का गौरव बढ़ाया है। उपरोक्त फिल्म का पोस्टर लॉन्चिंग शो बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में आयोजित किया गया था। इस प्रसंग पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति सुधीर कोठारी, उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाली, पुलिस अधिकारी संपत चौहान, कृषि उत्पन्न बाजार समिति पूर्व संचालक मधुसूदन हरणे आदि मान्यवर उपस्थित थे। प्रेम लागी जीवा फिल्म विदर्भ के नागपुर के कस्तूरी फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कंपनी की है, जिसकी निर्मित प्रसिद्ध कवियत्री, गीतकार एवं लेखिका प्राजक्ता खांडेकर और नागेश थोटे ने तो फिल्म का दिग्दर्शन सोमनाथ लोहार ने किया है। इस फिल्म को नागपुर कर उसी प्रकार विदर्भीय रसिक, प्रेक्षक और श्रोताओं का उत्तम प्रतिसाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बुधवार को इस फिल्म का प्रमोशन और पोस्टर लॉन्चिंग के लिए प्रेम लागी जीवा इस फिल्म के कलाकारों की पूरी टीम शिवाजी पार्क में उपस्थित थी। उपरोक्त कार्यक्रम के सफलतार्थ सर्वश्री डॉक्टर आदर्श गुजर, संदेश मून, रोटरी के प्रोफेसर केदार, रश्मी वैद्य, अनीता मावले, रवीला अखाडे ने परिश्रम लिया। आयोजित केलेला आहे। खूप आनंदाची बाब आहे की आपल्या हिंगणघाटमधली एक मुलगी जी आपली सुकन्या म्हणता येईल हिंगणघाटची, ती आज कुठेतरी मोठ्या याच्यावरती हिंगणघाटचा चेहरा म्हणून सिनेसृष्टीमध्ये पाय ठेवत आहे, मराठी सिनेसृष्टीमध्ये। त्याच्याबद्दल मयुरीचं खूप अभिनंदन, सोमनाथ आणि बाकी सगळ्या टीमचं पुन्हा मी मनस्वी अभिनंदन करते, सगळ्यांना शुभेच्छा देते, धन्यवाद करते की बराच वेळ थांबले ते आणि तुम्ही सुद्धा इथे उपस्थित आहात सगळेजण। बस थँक्यू म्हणणार। आणि हो, 22 एप्रिल रोजी चित्रपट येतोय प्रेम लागी जीवा, नक्की आणि नक्की बघा। मला तर वाटते की फर्स्ट टाइम आपल्या हिंगणघाटमध्ये कुठलं तरी पोस्टर लॉन्चिंग आणि चित्रपट म्हणजे इथलीच एक नायिका, आपल्यातलीच एक मुलगी काम करणार आहे आणि तुमच्या पुढे येणार आहे। तर मला नक्की सांगा की माझा अभिनय कसा होतो आणि माझी ॲक्टिंग तुम्हाला कशी वाटते ती। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट। सभी दर्शकों से निवेदन है कि NH7 न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। मैं अब्दुल कदीर बख्श NH7 TV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंगनघाट शहर हमेशा से ही कलाकारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। शुरुआती दौर में भी हिंगनघाट शहर के बहुत से कलाकारों ने फिल्म इंडस्ट्री में जाके हिंगनघाट शहर का नाम और अपनी कला का प्रतिभा हर किसी को दिखाया है और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। कव्वाली के क्षेत्र में मरहूम जानी बाबू ने हिंगनघाट शहर का नाम रोशन किया। उसी के बाद कॉमेडी के क्षेत्र में सुनील पाल, उसके बाद और एक कॉमेडी के क्षेत्र में सत्यपाल, जैसे कि ऐसे लगातार कई कलाकारों ने हिंगनघाट शहर का नाम समय समय पर रोशन किया। उसी के बाद एक महिला जिन्होंने हिंगनघाट शहर से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में एक शुरुआत की है, तो आज हम उन्हीं से जानने आए उनके इस फिल्म सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई। तो आइए हम जानते हैं मयूरी नवाथे से उनके इस फिल्मी सफ़र के बारे में। सबसे पहले मयूरी, NH7 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को ये आपके बारे में बताना चाहते हैं कि आप हिंगनघाट शहर से निकलकर इस फिल्म के सफ़र में किस तरीके से आपने शुरुआत की, आपका एक शुरुआत कहाँ से हुई और आपको इस लाइन में जाने का एक रास्ता कैसे मिला? मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कभी मूवीज़ में ट्राई करूँगी, बट हाँ, इंटरेस्ट हमेशा से था, स्कूल लाइफ से ही था। महेश ज्ञानपीठ में जब मैं थी तब से ही था। डांस, एक्टिंग, इन सारी चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी थी, एक रुचि थी। बट मैंने फ्रैंकफिन में जब एविएशन एंड होटल मैनेजमेंट किया, उसके बाद से मुझे धीरे धीरे वीडियोस क्रिएटिंग एप्लीकेशन से अच्छे ऑफर्स आने लगे, तो वहाँ से पेमेंट्स भी आते थे। तो एक अच्छा ये हुआ मेरे लिए कि वहाँ से अच्छे मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। तो कॉन्टैक्ट्स बनने के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि बाकी वीडियोस वगैरह अच्छे, तो वाई डोंट यू ट्राई फॉर द एक्टिंग। सो मैंने सोचा उस बारे में, तो मैंने धीरे धीरे यूट्यूब के लिए काम करना शुरू किया। 2017 से मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, जहाँ पे मैंने अपनी पोएम्स के लिए एक यूट्यूब चैनल पे पोएम्स वर्ल्ड करके चैनल बनाया
और खुद की कविता या फिर ऐसे कुछ शूट करके वहाँ पे मैं पोस्ट करती थी। तो धीरे धीरे वहाँ पे भी मतलब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद कवर सॉन्ग शूट किए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए अप्रोच किया मुझे लोगों ने। फिर जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स बने रेफरेंस थ्रू, जिनको एक्टिंग अच्छी लगी, वैसे एक लकीली बोल सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने और उन्होंने मुझे आगे रेफरेंस किया करके ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते गए। तो मतलब इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कोई एक्टिंग की क्लास थी, ये एक इत्तेफाक से इसमें फिल्म लाइन में जाने का जो अनुभव, जैसा आपने बताया कि इत्तेफाक से आपने यूट्यूब के जरिए ही आप एक्टिंग की दुनिया में आए। तो हिंगन घाट में आपने इसके पहले और कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया, और इससे ये फिल्म से पहले भी और कौन से प्रोजेक्ट में आपने काम किया? हिंगन घाट में तो मैंने अब तक नहीं किया है। मैंने हिंगन घाट में 2 शॉर्ट फिल्म्स हुई थी यहाँ पे, जो अवार्ड फंक्शंस के लिए शूट हुई थी, बट वो रिलीज़ नहीं, वो अवार्ड के लिए घूम रही है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी पहली थी अवनी शॉर्ट फिल्म, जो मराठी में है और सारी लड़कियों ने देखनी चाहिए। तो अवनी शॉर्ट फिल्म ये जयदीप लबड़े उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने मुझे पहला चांस दिया, और उन्हीं की वेब सीरीज़ में मैंने काम किया, थैमान नाम की। तो वो वहाँ पे शिरूर में मेरा मतलब अच्छा कॉन्टैक्ट्स मिल गया, फिर लोग पहचानने लगे, जानने लगे, तो वहीं से मेरा एक एक्टिंग के लिए शुरुआत हुई। तो जैसे कि हिंगन घाट शहर भी हमेशा से कलाकारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आपको जैसे पता है कि हिंगन घाट की नगरी से बहुत से कलाकारों ने जाके मुंबई जैसी सिटी में अपने शहर का नाम रोशन किया। और अभी आप ही इसी फिल्म का एक इंटरव्यू हमने देखा था, जिसमें कि सभी कलाकारों के इंटरव्यू एक लोकल चैनल ने लिया था, जिसमें आपकी ओर से कहा गया, जब कलाकारों से जाना जा रहा था कि आप कहाँ से, तो आपके द्वारा ऐसा बताया गया था कि आप नागपुर की ओर से। तो हिंगन घाट का नाम बताने में आपको क्यों झिझक हुई? नहीं, मुझे कोई झिझक तो नहीं। वैसे तो मैं हर जगह पे काम करती हूँ, मुझे कभी ये बात के लिए झिझक नहीं होगी कि मैं हिंगन घाट से हूँ या मैं कहीं से हूँ। मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ अगर शुरू की है तो इंडस्ट्री की लाइफ मैंने शिरूर से शुरू की है, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं अब ये नहीं बोल सकती कि मैंने शिरूर का नाम क्यों नहीं लिया, या फिर मैं तो पली बड़ी वनी में हूँ, छोटे से गांव में एक विलेज है वनी, यहीं पे वना नदी के पास में, वहाँ की लड़की हूँ मैं। तो वहाँ के लोगों ने नहीं बोला कि वनी की लड़की क्यों है। हिंगन घाट मैं यहाँ से रहती हूँ। हमेशा हम बोलते हैं कि हमने नाम ये क्यों नहीं किया, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि अमिताभ बच्चन बोल दे कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। तो किसी का ये जो फैक्ट, अमिताभ बच्चन हमेशा से कहते हैं मैं गंगा किनारे वाला छोरा हूँ, मैं इलाहाबाद का हूँ, हर जगह उन्होंने, और उनका एक ट्रेडमार्क है कि गंगा किनारे वाला छोरा। हाँ, पर उससे ये फैक्ट तो बदलता नहीं कि वो गंगा किनारे वाले नहीं है। मतलब अगर वो बोल दे कि मैंने मुंबई से अपना करियर स्टार्ट किया, या फिर मुंबई का नाम कभी लेते हैं, अभी भी हम जानते हैं कि हाँ मुंबई में जाके सारे आर्टिस्ट रहते हैं और वहीं पे रहते हैं। बट नागपुर का उस इंटरव्यू में मैंने इसलिए नाम लिया था, सब जानते हैं मुझे वहाँ पे, पूरे इंडस्ट्री में जानते हैं जो भी है कि हाँ हिंगन घाट से लड़की है। हिंगन घाट का नाम मेरे साइड में, मेरे इंडस्ट्री में पूरा फेमस है। बट हाँ, वो टाइम पे मैं जब शुरू की थी पूरी इंडस्ट्री के लिए, जो मेरा सफ़र था वो नागपुर से शुरू हुआ था। और वो पहली मूवी जब प्रेम लागी जो हम शूट कर रहे थे लातूर में, तो इसीलिए मुझे कहा गया था कि नागपुर ही बोल दो, और हमें बहुत जल्दी इंटरव्यू फिनिश करना था, इसलिए। और भी जैसे हिंगन घाट शहर में भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनती है, शॉर्ट फिल्म ही ज़्यादातर बनती है, अभी तक कोई बड़ी फिल्म बनी नहीं है। तो ऐसी कोई फिल्म का ऑफर हुआ था कि जिसमें आप काम कर सको, लेकिन आपको कोई उसमें मेहनत ना या आपको पेमेंट ना मिले? पेमेंट, मैं सच बात बताना चाहूँगी कि हाँ, मुझे अगर स्टार्ट करना था तो मैंने अपना नाम बनाने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी विदाउट पेमेंट ऐसे किए हैं काम, ताकि ये मेरा नाम बने और लोग पहचाने कि मयूरी नवाते है कौन। एटलीस्ट एक्टिंग का पता तो चले, तो एक्टिंग पता चले और एक पहचान बने, इसलिए मैंने फ्री के काम किए हैं। और मुझे नहीं लगता किसी भी कलाकार को अगर अपना इंडस्ट्री में पाव रखना है और पहली स्टेप स्टार्ट करनी है तो फ्री के काम करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए या फिर कोई डर नहीं होना चाहिए। और मान के चलो हिंगन घाट शहर की अगर कोई इस तरीके के कोई सोशल सब्जेक्ट पर अगर कोई शॉर्ट फिल्म या फिल्म बनाते हैं तो उसमें आपकी ओर से आपकी क्या भूमिका रहेंगी? अगर शॉर्ट फिल्म कोई भी बनाते तो हाँ, सबसे पहले ये बात है कि हिंगन घाट से अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं अभी तक मतलब मैं ये हाँ एक सरप्राइज़ है कि मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी लड़के लड़कियाँ यहाँ से निकले। हमारे हिंगन घाट में थिएटर्स नहीं है आसपास, नागपुर में है बट वहाँ पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हिंगन घाट में ऐसे कुछ थिएटर्स बने, आर्टिस्ट बने, डांस और एक्टिंग की तरफ भी ध्यान दिया जाए। मतलब ये डर निकल जाए कि एक्टिंग इंडस्ट्री बुरी ही है, तुम अच्छे तरीके से काम करो तो आपके लिए अच्छी है, अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। पर वो एक पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है, एक डर वो निकाल देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे जो कुछ शूट्स है काफ़ी बड़े प्रोडक्शंस के और अच्छे मूवी के, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे हिंगन घाट में शूट हो और मैं अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे लाऊँ।
और जैसे कि प्रेम लागे जीवा फिल्म में आपका क्या भूमिका है और आपको ये रोल किस तरीके से मिला और कैसा लगा है फिल्म की शूट करने के बारे में? ये मूवी के लिए तो मैं सच में प्रिपेयर नहीं थी। चित्रपट महामंडल से पल्लवी मैम थी जो अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर नाउ ऑल्सो कि उन्होंने मेरे लिए अप्रोच किया कि एटलीस्ट तो स्टार्ट तो कर, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। मैं हमेशा उनको ऑडिशंस भेजती थी और वो मेरा रेफरेंस आगे देते थे। तो सबसे पहले वो एज अ मैनेजर टाइप मेरे लिए बात करते थे। तो बिल्कुल हाँ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यहाँ पे आप बात करो। तो उनके बाद मैंने उनके थ्रू यहाँ पे स्टार्ट किया था और मैंने उनसे पूछा कि पे कैसा है। तो शी वॉज़ लाइक कि हाँ, आपका लीड के लिए स्टार्ट हो चुका है, आप लीड के लिए मतलब सिलेक्शन हो गया है, हमने आपका ऑडिशंस भेज दिया। तो मैं बहुत खुश थी कि लीड के लिए मैं काम कर रही हूँ, ओके। बट जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे स्टोरी लाइन अच्छी लगी थी, पर इतना नहीं कि मैं लीड करूँ कि नहीं, मैं थोड़ा झिझकती थी। तो फिर पहली बात में ऐसा था कि कुछ सीन्स थे जो मुझे करने थे या नहीं, मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंस और प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने लीड के लिए मना करते हुए सेकंड लीड कैरेक्टर चुना इस मूवी में। इस मूवी में मेरा एक कैरेक्टर है जो रानी का, आपने अगर मराठी मूवी देखी होगी बिनकामाचा नवरा, तो एकदम वैसे क्या त्याच्यामध्ये हाँ, रंजना इनका कैरेक्टर है। और उन्होंने जो जिस तरह से किया है प्ले, सेम टू सेम मेरा वैसा रोल है। एक तरीके से कॉमेडी भूमिका आपकी का। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हाँ, सब अगर जब हिंगन घाटियंस देखेंगे तो बहुत हंसेंगे, बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण सवाल, हिंगन घाट शहर से आपको इस सफ़र में एक पुश करने के लिए, एक शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? सबसे बड़ा योगदान तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। और एक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था आधार फाउंडेशन की तरफ से, जो किया गया था, अतुल वांदिले सर ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और वहाँ पे मैंने स्त्री भ्रूण हत्या इस पे एक नाटक वहाँ पे सादर किया था सबके सामने। तो हाँ, मुझे आज भी याद है कि सब रो दिए थे उस टाइम पे। सो इसलिए कि उन्होंने मेरी मूवी आने के बाद भी सर आए घर पे, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और काफ़ी लोग आए जो हिंगन घाट से है। और मैं सभी हिंगन घाट वासियों से और अतुल वांदिले सर का धन्यवाद करूँगी मनपूर्वक। थैंक यू सो मच। तो वैसे भी अतुल वांदिले, उन्होंने शुरुआत में जब आधार फाउंडेशन की शुरुआत की थी और नवरात्र में 9 दिन महोत्सव चलने वाले थे, उसमें उन्होंने बताया था कि हिंगन घाट के कलाकारों को, डांसर को, सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए आधार फाउंडेशन की एक शुरुआत की गई थी। और आज उसका रिजल्ट भी आपके तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी अतुल भाई वांदिले का शुक्रिया अदा करते हैं ताकि उन्होंने जो शुरुआत की थी आज उसका फल हमें यहाँ नजर आ रहा है। शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी इस फिल्म के बारे में? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, जो प्रेम लागी जेव्हा कस्तूरी फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा जो निर्मित प्राजक्ता खांडेकर इस मूवी की प्रोड्यूसर है, सोमनाथ लोहार जो डायरेक्टर है। तो मेरी तरफ से बस सारे हिंगन घाट वासियों को यही विनती है कि ज़रूर अपने हिंगन घाट में पहली बार हिंगन घाट की कलाकार अगर जब काम कर रही है तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और मूवी देखने ज़रूर चाहिए। तो ये थी मयूरी नवाथे, जो पहली हिंगन घाट की महिला है जो आज इतने बड़े स्तर पर हिंगन घाट शहर का नाम फिल्म की दुनिया में रोशन करने जा रही है। तो आज जैसे कि उन्होंने बताया, कल से लक्ष्मी टॉकीज़ में उनकी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है और दर्शकों से उन्होंने अपील की है कि ज़रूर सिनेमा हॉल में जाके उनकी ये फिल्म देखें। और टॉकीजला देणार भेट। महाराष्ट्रात प्रत्येक 12 कोसांवर भाषा आणि संस्कृतीत झालेला बदल पाहायला मिळतो। त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी सिने नाट्यसृष्टीसोबतच बऱ्याच ठिकाणी आजही विविध लोककलांचे प्रकार पाहायला मिळतात। विदर्भात झाडीपट्टी नावाचा नाट्यप्रकार तिथल्या रसिकांना खिळवून ठेवतो। या झाडीपट्टीला झॉलीवूड म्हणून संबोधले जाते। झॉलीवूड या चित्रपटात झाडीपट्टीतील वास्तव्य मांडण्याचा प्रयत्न लेखक, दिग्दर्शक तृशांत इंगळे यांनी केला आहे। बऱ्याच उणीवा राहिल्या असल्या तरी आपल्या मातीतील कला सर्वदूर पोहोचवण्याची तृशांत यांची तळमळ चित्रपट पाहताना जाणवते। झॉलीवूड या चित्रपटात झाडीपट्टीतील वास्तव्य मांडण्याचा प्रयत्न लेखक, दिग्दर्शक तृशांत इंगळे यांनी केला आहे। विदर्भात जाऊन झाडीपट्टीतील नाटक पाहण्याची संधी न मिळणाऱ्या प्रेक्षकांना तिथल्या कलाकारांच्या कलेची झलक आणि वास्तव्य आपल्या जवळील लक्ष्मी टॉकीजमध्ये सकाळी 10 वाजताच्या शो पाहायला मिळणार आहे। चित्रपट निर्माते तृशांत इंगळे यांनी हिंगणघाटच्या सिनेमा रसिकांना सकाळी 10 वाजताच्या शो पाहण्यासाठी आवाहन केले आहे। माझं नाव तृशांत इंगळे, मी येतोय हिंगणघाटला लक्ष्मी टॉकीजला सकाळी 10 वाजता
माझ्या संपूर्ण झॉलिवूडच्या टीमसोबत. तर प्लीज तुम्ही सगळे या आणि सिनेमागृहात आणि सिनेमा बघा. तर आम्ही सगळे झॉलिवूडची टीम तुमच्या हिंगणघाटमध्ये येतो आहे. तुमच्या हिंगणघाटमध्ये हा सिनेमा लागलेला आहे लक्ष्मी टॉकीजला. सकाळी 10 वाजताचा शो आहे. तर मी सगळ्या हिंगणघाटच्या सगळ्या लोकांना अपील करतो की प्लीज तुम्ही या आणि आपण सगळे मिळून त्या सिनेमाचा आस्वाद घेऊया. थँक्यू. अरे भाऊ एकदा